सुना लें जो जरा कहते मियां दी आवाज से सुना लें, कोई शेर सुना लो। ये मेरे शेरों, भाइयों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने भाई चौधरी बर्जीज ताहिर साहब का बड़ा मशकूर हूं कि उन्होंने आज यहां पर मुझे दावत दी है और इस जगह पे जलसे गाह में आने से पहले मुझे वहां लेकर गए और वहां पर उन्होंने मेरी तकरीर सुनाई। वो तकरीर 2013 की तकरीर थी जिसमें मैंने सांगला हिल के अपने नौजवानों से, बुजुर्गों से मैंने पूछा कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सांगला हिल में इंटरचेंज बनना चाहिए। मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा बताओ यार इंटरचेंज चाहिए? तो आप सब ने कहा कि चाहिए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह हुकूमत आएगी तो इंटरचेंज बन जाएगा। आज देखो इंटरचेंज बन गया है। अल्लाह का बड़ा करम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ ने जब भी अपने भाइयों से वादा किया तो अल्लाह के फजलो करम से हमेशा उसको पूरा किया है। और आज इंटरचेंज मौजूद है। अगर सांगला के मेरे जवान, मेरे भाई और मेरे बेटे और मेरे बुजुर्ग कुछ और मांगते तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी मौजूद होता। आज सांगला के मेरे भाइयों, दोस्तों, बताओ अब क्या चाहिए? नहीं पता लग रहा मुझे। जरा जोर से बताओ क्या चाहिए? पता करो, बर्जीज ताहिर से पता करो क्या कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? सुई गैस कह रहे हैं? सुई गैस वाले हाथ खड़ा करें। सिर्फ सुई गैस चाहिए? चले अल्हम्दुलिल्लाह सुई गैस आपको दी जाती है। इंशाल्लाह सुई गैस का तोहफा आपको दिया जा रहा है। इस पे हम जितना भी पैसा लगेगा लगाएंगे इंशाल्लाह। सांगला के अवाम नवाज शरीफ से बड़ा प्यार करते हैं और नवाज शरीफ भी सांगला के अवाम से बड़ा प्यार करता है। ये हाफिजाबाद के भी लोग यहाँ मौजूद हैं, क्यों मियां साहब हैं कि नहीं? हाफिजाबाद के लोग भी हाथ खड़ा करें जरा हाफिजाबाद के लोग हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें। सांगला के लोग हाथ खड़ा करें। मियां साहब ये तो सांगला ही निकला यहाँ पे। मुझे बड़ी खुशी हुई है और इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा एक मंसूबा है सुई गैस का। आपके घरों तक इंशाल्लाह सुई गैस आएगी। अब आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ये है तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की। ये तरक्की का एजेंडा है, तरक्की का एजेंडा। इसको बड़े लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये रुकेगा नहीं। पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ है, नवाज शरीफ के साथ है। नवाज शरीफ के तरक्की के एजेंडे को कभी रोकने वालों की कभी वो इंशाल्लाह मदद नहीं करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे और तरक्की के एजेंडे को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। आज देखो इंटरचेंज बन रहे हैं, जगह जगह मोटरवे बन रही है। आज बिजली इंशाल्लाह आ रही है। बिजली आज से 3 साल पहले नहीं थी, अब माशाल्लाह आना शुरू हो गई है। और 2018, अगला साल 2017 है, उसके बाद 2018 है।
लोड शेडिंग इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, दफन हो जाएगी। ये है तरक्की, इसको तरक्की कहते हैं। और मुझे अफसोस इस बात का होता है, मेरे सामने नौजवान ये जो भाई खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, मैं इनसे पूछता हूं, आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग की लानत को पैदा किया, और उसके बाद उन लोगों से भी आपको पूछना चाहिए जो आज तरक्की के रास्ते में हाइल हो रहे हैं, तरक्की का रास्ता रोक रहे हैं। नवाज शरीफ तो सुबह से लेकर रात तक यही कोशिश में रहता है किसी तरह से पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, बिजली की कीमत को कम किया जाए। और इन लोगों की क्या कोशिश है कि लोड शेडिंग खत्म ना हो, बिजली की किल्लत खत्म ना हो, बिजली की कीमत नीचे ना आए। लेकिन इनका एजेंडा नाकाम होके रहेगा, हमारा ये एजेंडा इंशाल्लाह कामयाब होके रहेगा। अब जब बिजली सस्ती होगी, बिजली जब सस्ती होगी भाई, तो किसको फायदा पहुंचेगा? पाकिस्तान के अवाम को, आपको, यहां काश्तकारों को फायदा पहुंचेगा, इस खित्ते में सनतकारों को फायदा पहुंचेगा, पाकिस्तान के नौजवानों को फायदा पहुंचेगा। घरों में चूल्हे जलेंगे और घरों के अंदर तरक्की और खुशहाली दस्तक देगी। तो ये पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से आगे आगे बढ़ेगा। और आप जानते हैं जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंशाल्लाह पाकिस्तान का अल्लाह के फजलो करम से नक्शा बदल रहा है। जाओ जाके देखो गवादर को, जाओ जाकर देखो बलोचिस्तान को, जाओ जाके देखो खैबर पख्तूनख्वा को, जो उन्होंने कहा था कि हम नया खैबर पख्तूनख्वा बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो नया पाकिस्तान हम बना रहे हैं, हम। वो उनका पुराना पाकिस्तान अपनी जगह पे मौजूद है, वहां मोटरवे बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं, वहां बिजली पहुंच रही तो हम वहां पे पहुंचा रहे हैं, गैस पहुंच रही तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पहुंचा रही है। कराची के अंदर दहशतगर्दी को खत्म किया तो हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को अल्हम्दुलिल्लाह खत्म किया तो हमने। किसने किया? नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को किसने खत्म किया? अल्लाह के फजलो करम से हमने। और आप जानते हैं 3 साल पहले वाला पाकिस्तान देखें, 3 साल पहले वाला पाकिस्तान देखें, वो नक्शा अपनी आंखों के सामने लेकर आए, और आज का पाकिस्तान देखें। और दुनिया एतराफ करती है कि पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, माशाअल्लाह। और जब तरक्की की बुलंदियों की तरफ जाना शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह आप यकीन रखें कि पाकिस्तान के अंदर से बेरोजगारी का खात्मा होगा। इन नौजवानों को इंशाअल्लाह एक खूबसूरत रोजगार मिलेगा अल्लाह के फजलो करम से। पाकिस्तान में हर झुग्गी में बसने वाले बंदे, छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों को खुशहाली इंशाअल्लाह मुयस्सर आएगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान की इज्जत और बढ़ेगी और पाकिस्तान के अंदर जो है वो जहालत का खात्मा होगा। अब हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये सुई गैस तो एक अपनी जगह पे जो कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह आज दी जा रही है, इसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह सड़कें बनाना शुरू की हमने, बहुत बड़े वसी पैमाने पे। और आप पता नहीं, आप लोग जो हैं, आप लोग लाहौर कितनी देर में पहले पहुंचते थे, अब जबकि ये इंटरचेंज बना है तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्दी सांगला हिल से लाहौर और लाहौर से सांगला हिल पहुंचेंगे। ये बात दुरुस्त कर रहा हूं या नहीं दुरुस्त कर रहा? शुक्रिया भाई। और मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि इंशाअल्लाह लाहौर से सांगला हिल से लाहौर अब बहुत
जल्दी पहुंचेंगे। मियाँ साहब, पहले कितना वक्त लगता था और अब कितना लगेगा ये बताएं? नहीं, 1 घंटा नहीं यार, गपना मार यार। एक घंटा क्यों भाई, कितना? अब कोई 1.5 घंटे में पहुंचेंगे लाहौर, 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। राणा साहब मुझे 1 घंटा कह रहे हैं, मैं गलत बात नहीं मानता यार, गलत बात नहीं मानता। 1.5 घंटे में इंशाल्लाह पहुंचेंगे। और पहले कितनी देर में पहुंचते थे? 2.5 घंटे में। कहाँ 2.5 कहाँ 1.5। मेरा दिल चाहता है कि एक डायरेक्ट मोटरवे हो सांगला हिल से लाहौर तक। दिल को तो ये चाहता है। और सुनो, जिस तरह से तरक्की हो रही है, वो वक्त आएगा इंशाल्लाह, आने वाला है, वो आने वाला है इंशाल्लाह। आप बिल्कुल बड़ा रास्ता आपका लिंक होगा लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी। अगर तरक्की की रफ्तार यही रही तो इंशाल्लाह घर घर सुई गैस होगी, घर घर बिजली होगी। बिजली जो कि इतनी महंगी थी पर सस्ती हो जाएगी। मोटरवेज बनेंगे, यहाँ पे इजनास अल्लाह के फजलो करम से काश्तकार जो है वो उगाएंगे, मंडियों तक तेजी के साथ पहुंचेंगी, उनको सही कीमत मिलेगी, इजनास की, सब्जियों की कीमत मिलेगी, गंदम की कीमत सही मिलेगी, उनको यहाँ पे गन्ने की कीमत ठीक मिलेगी, इंडस्ट्री जगह जगह पर लगेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, खुशहाल होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब पैसा आएगा तो फिर स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनेगी अगले फजलों पर। दूसरी बात, ये देखो काम, मुझे भाई आप बड़े लोगों के कामों को देखते हो, आपको पता है कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, पिछली हुकूमत क्या कर गई, मुशर्रफ ने इस मुल्क के लिए क्या किया और पिछली हुकूमत ने क्या किया, उससे पहली वाली हुकूमतों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। मुझे कोई बताए कि आज तक किसी कोई मंसूबे की बुनियाद रखी पिछली हुकूमत ने कभी? क्या वजह है कि अगर बिजली की लोड शेडिंग इस मुल्क में हुई है, बिजली की कमी वाक़ई हुई तो उसको ठीक भी हम कर रहे हैं। मोटरवे अगर हमने बनाई पहले तो उसके बाद मोटरवे किसी ने नहीं बनाई, आज मोटरवे का दोबारा हमने शुरू किया है। और मैं आपको बताऊं सांगला हिल के मेरे भाइयों, हम लाहौर तक मोटरवे बना के गए थे 1999 में, और उसको दोबारा लाहौर को कराची कोई लेके नहीं गया। खुशखबरी आपके लिए है कि आज पहली मर्तबा अब लाहौर से वो मोटरवे कराची जा रही है, कराची आ रही है। अपनी ट्रेनों को ठीक कर रहे हैं, रेलवे को ठीक कर रहे हैं, पीआईए को ठीक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह रेलवे भी हमारी बेहतरीन हो जाएगी, पीआईए भी बेहतरीन हो जाएगी। माजी की हुकूमतें तो हाजियों को भी लूट लेती थी, हाजियों का पैसा खा जाते थे। आज अल्लाह के फजलो करम से हज वाले भी बड़े खुश हैं, हाजी भी खुश हैं कि उनके पैसे का उनको सही मुआवजा मिलता है, और उनको वहां पे हज के लिए गए, इतनी आओ भगत और खिदमत की गई कि आज माशाल्लाह वो तारीफ कर रहे हैं। पीआईए का भट्टा बैठ गया था, आज पीआईए भी अपने पांव पे दोबारा खड़ी हो रही है। रेलवे का भट्टा बैठ गया था, आज रेलवे भी अल्लाह के फजलो करम से दोबारा अपने पांव पे खड़ी हो रही है। ये इसको बोलते हैं काम और अपनी ड्यूटी और अपने फराइज की अंजाम दही। हम अपने फराइज से गाफिल नहीं है। हम जब आते हैं तो अवाम की खिदमत का एजेंडा लेके आते हैं, आपकी हालत बेहतर बनाने के लिए आते हैं। और आपने देखा कि अल्लाह के फजलो करम से हमारा प्रोग्राम है नौजवानों को जो कॉलेजेस के अंदर उनको कंप्यूटर, उनको लैपटॉप देना, उनको लैपटॉप मिल रहे हैं और वो माशाल्लाह वो भी बड़े खुश हैं। और पाकिस्तान के अंदर हम स्कूल और अस्पताल बना रहे हैं। हमारा प्रोग्राम 50 बेहतरीन अस्पताल बनाने का प्रोग्राम है हमारा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ननकाना वाले भी हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम अपना जो है वो एक तो मैं आपको जो है वो
गैस की बात कर चुका हूं। 12 साल को शुदा लाहौर हिल को करने का जो नहीं की हुकूमत ने हल कर और शुरू कर दी और चूंकि पे बैठे हुए हैं, चाहता हूं जो है अस्पतालों में हम इस्लामाबाद मिला आप खुद तो माशाल्लाह और फिर जिला कह रहे थे भाइयों के वो होगी आपकी इंशाल्लाह एक और मैं चलो आप जो कहा है एनए जो सुई गया है हमारे बुजुर्ग काबिल एहतराम बुजुर्ग जनाब अफजल हुसैन तारड़ साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और की साहबजादी सारा अफजल तारड़ भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, मियाँ अफजल हुसैन तारड़ साहब जो कि मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं, हुक्म दिया है कि इंटरचेंज से टिब्बा शाह बलोल तक सड़क को डबल कर दिया जाए। तो मैं जनाब मियाँ साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, मियाँ साहब कहाँ पे हैं? मियाँ साहब की खिदमत में मियाँ साहब आ जाए, उनके सामने फिर मैं ऐलान करता हूँ। मियाँ साहब आए, तशरीफ लाएं। मियाँ साहब और आप भी आ जाए, बीबी सायरा। मियाँ साहब आपने हुक्म किया था कि इंटरचेंज, ये जो इंटरचेंज जहाँ पे खड़े हैं टिब्बा शाह बलोल तक मैं बेहतरीन डबल एक्सप्रेसवे का ऐलान करता हूँ। ठीक है मियाँ साहब, देखो ठीक है जी हाँ जी हाँ, मियाँ साहब जो है वो माशाल्लाह ये आपके लिए मियाँ साहब ने किया है, आपके लिए। ये है जो दर्द होता है एक अच्छे इंसान को, अच्छे नुमाइंदे को, अवाम का दर्द होता है। उस दर्द की वजह से इन्होंने मुझे कहा कि जनाब अभी आप आए हैं यहाँ पे इत्तेफाक से, आप यहाँ पे बात करेंगे सांगला हिल की, आप इसके साथ साथ आपने टिब्बा शाह बलोल तक सड़क की बात करनी है। तो मैं मियाँ साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ इनका कि इन्होंने मुझे ये कहा है
और आपको मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह के फजल करम से ये सड़क बन जाएगी इंशाअल्लाह। चौधरी बलीस साहिब साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मियां शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना अरशद का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बढ़ के आपका शुक्रिया हुजूर, आपका शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर और बरकत अता फरमाए और आपको खुशियों भरी जिंदगी नसीब फरमाए। आपको और मुझे पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। ये जो नौजवान आगे खड़े हैं बिल्कुल गुत्थम गुथा हुए हैं आपस में, मेरा इनको खास सलाम के इतने बड़े मजमे में बड़ी मुश्किल से खड़े हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरे साथ नारा लगाइए पाकिस्तान का, मैं हमेशा लगाता हूँ, हर जलसे में लगाता हूँ और मैं बहुत सालों से ये नारा लगाता रहा हूँ। आज फिर बड़ी बुलंद आवाज में मेरे नारे का जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सांगला हिल इंटरचेंज के इफ्तिताह के बाद जलसे से खिताब कर रहे थे और इस मंसूबे